हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन कर रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी और पावर। तीनों टर्म्स का मैंने डिटेल में आपको बताया था और इसके कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज जो बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। अभी तक भी जो हमने जितना पढ़ाया है आपको, ठीक है, लास्ट में मैं आपसे डाउट भी लूंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं उसको दोबारा से रिपीट भी करूंगा। आगे हम देखते हैं जो बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम कर रहे थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हमने क्वेश्चन किया था 17 क्वेश्चन हम कर रहे थे। 16 क्वेश्चन हमने कर दिया था स्टूडेंट्स। 16 क्वेश्चन तक मैंने कराया था आपको। क्वेश्चन क्या था 16, मैं दोबारा से उसको रीड कर रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v। एक ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट। देखिए स्टूडेंट, क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट को मान लो मूव कर रहा है, इसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ object is moving with a velocity of v। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी स्टूडेंट, क्या हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर। ये हो जाएगा इनिशियली। और जब when there is no force is applied means क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट एकदम क्या हो गया स्टॉप हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया स्टॉप। उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इट इज जीरो। मींस ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, it is equal to 0 minus 1/2 mv square। it is equal to minus 1/2 mv square। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो एनसीईआरटी का स्टूडेंट मैंने आपको करा दिया था। यहां तक हमने किया था। अभी मैं क्वेश्चन नंबर आपको 17 से स्टार्ट कराऊंगा स्टूडेंट। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? कैलकुलेट द वर्क required to done to stop a car of 1500 kg moving with the velocity of the 60 km per hour। ठीक है स्टूडेंट, क्या क्या दिया हुआ इसमें? हमारे को मास ऑफ द कार दिया हुआ है। जो जो दिया हुआ है मैं सारा यहाँ पे लिख रहा हूँ उसी स्टेटमेंट को। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी कोई न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, लेट इट बी न्यूमेरिकल और दी लेट इट बी अदर क्वेश्चन आल्सो, आप स्टेटमेंट को 2 बार पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीज पता चल जाएगा। काफी जो है हद तक आपको मुश्किल नहीं लगेगा जब 2 बार आप पढ़ेंगे। देखिए भी क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड to be done to stop the car, the mass of the car, it is given as a mass of the car। कार का मास कितना दिया हुआ स्टूडेंट 1500 kg it is given। उसके बाद क्या कह रहा है कि the it is moving at a velocity of 60 km per hour। वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 60 km per hour। नाउ स्टूडेंट 60 km per hour जो है इसके मीटर जो है मीटर पर सेकंड बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, जब किलोमीटर जो है पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, वी विल मल्टीप्लाई विद द 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। अभी इसको 5/18 से आपने मल्टीप्लाई किया, 6 पे 6 3 जा 18, 10 पे इट इज 50/3, इट इज अ मीटर per second। 50/3 मीटर per second is it is a
वेलोसिटी। अभी देखो वर्क डन है स्टूडेंट, वर्क डन क्या है, सेम जो पहले हमने किया था, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी, जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे, और उसके बाद में जो नेट रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, जो नेट रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो उसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द वर्क डन टू रिक्वायर टू स्टॉप द कार। सेम जब कार स्टॉप हो जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो उसमें जीरो, तो उसमें क्या करेंगे, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो सेम फार्मूला है जो थ्योरम है हमारी, उसके हिसाब से 0 माइनस 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 mv स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिएगा 1/2, m कितना दिया हुआ स्टूडेंट यहाँ पे 1500 kg, और v कितना दिया हुआ है 50/3 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिएगा। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे, योर आंसर विल बी स्टूडेंट, आपका आंसर आएगा इट इज 2.08 into 10 raised to power 5 into 10 raised to power 5 joules, because joule is the SI unit of energy। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखना स्टूडेंट, इट इज नॉट दैट मच, हेलो, सो इट इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। आप इसको सॉल्व करना क्या है, मास दिया हुआ है हमारे पास, वेलोसिटी दी हुई है स्टूडेंट, वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद में हमने क्या किया, जैसे कार को स्टॉप हो गई तो उसकी फाइनल जो है, जो उसको जब रेस्ट पे हो गया तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, तो अगर वेलोसिटी जीरो है जब स्टॉप हो जाएगी तो वो भी जीरो है। अब फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, इनिशियल में क्या थी 1/2 mv स्क्वायर, 0 माइनस 1/2 mv स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पे जो है स्टूडेंट देखिए साइन जो दिया हुआ है, बिकॉज जब कार को हमने स्टॉप किया तो एनर्जी जो थी, तब जो है स्टॉप करने के बाद में जो है वो उसकी जो वेलोसिटी जीरो होगी, तो मैंने तभी लिखा है स्टूडेंट 0 माइनस 1/2 mv स्क्वायर, m दिया हुआ 1500 kg, वेलोसिटी आपने जो किलोमीटर पर आवर थी उसको मीटर पर सेकंड में आपने कर दिया, मल्टीप्लाइंग दी 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 50/3, आपने 50/3 रख लिया यहाँ पे की जगह, और इसको सॉल्व किया, इट इज 2.08 into 10 raised to power 5 joules। Please student note down this question. This is the question number 17. Question number 17 of your NCERT. Please note down. जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। First, further we'll do the question number 18. Okay student, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, पहले आप 17 नोट कर लीजिएगा जल्दी से। पास प्लीज नोट डाउन। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। द काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, वो आपको लर्न होना चाहिए। और जो हमारी थ्योरम है वो क्या है, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी थ्योरम है, एनर्जी थ्योरम। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस आंसर ऑफ योर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 अब हम करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं 18 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट आपको, क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ रहा हूं स्टेटमेंट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एज शोन इन द adjoining figure of the force F acting on an object।
ठीक है स्टूडेंट, ऑफ मास m, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट by and longer arrow. Observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero. देखो मैं फिगर बना रहा हूँ, जैसा इसमें फिगर बनाया हुआ है उसके हिसाब से आपको क्या बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ या जीरो हुआ। ठीक है स्टूडेंट, मैं डायग्राम बना दूं। यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे फोर्स है, और सेकंड केस में यहाँ पे भी फोर्स है, एफ है, ये बी ए है, ये बी है, और सी स्टेज में, सी के केस में स्टूडेंट एक फोर्स इधर दिखाया गया एफ है और एक फोर्स इधर है। ठीक है, अभी ये तीन फिगर हैं, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप तीनों फिगर में आपको क्या बताना है स्टूडेंट, कहां पे पॉजिटिव वर्क हुआ, कहां पे नेगेटिव वर्क डन होगा और कहां पे जीरो वर्क डन होगा। अभी देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट केस में अगर ए फिगर की बात करते हैं, अगर हम इस वाले फिगर की बात करते हैं, इस फिगर में क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स है इस तरफ तो क्या दिखाया उसने, ये डिस्प्लेसमेंट दिखाया स्टूडेंट, क्या है उसने कहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट। तो फर्स्ट केस में क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए स्टूडेंट अभी क्या है, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेंस वर्क इन दिस केस इज जीरो वर्क डन। क्लियर है। अभी दूसरे केस में क्या है स्टूडेंट, बी वाले केस में द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर एग्जैक्टली इन द सेम, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और ऑब्जेक्ट जो फोर्स लग रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में। सो इस केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन दिस केस वर्क डन विल बी पॉजिटिव, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ईस्ट की तरफ, और जो फोर्स लग रहा है वो वेस्ट की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है स्टूडेंट, नेगेटिव वर्क डन तो पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन। तीनों केस है स्टूडेंट, प्लीज देखिएगा। फर्स्ट केस है, मैं दोबारा से इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट केस में आप देखिएगा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है फर्स्ट केस में, क्या है उसके केस में, फोर्स लग रहा है उसको, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ईस्ट से लेके वेस्ट पे हो रहा है, मींस जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट। उन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अगर एंगल 90 डिग्री का हो, फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। मैंने बताया था आपको स्टूडेंट, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो थीटा एंगल है, इफ इट इज ऑफ 90 डिग्री, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो एंगल थीटा है अगर स्टूडेंट वो 90 डिग्री है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो वर्क डन क्या हो जाएगा, बिकॉज cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, cos 90 की वैल्यू जीरो, तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन इज जीरो। और सेकंड केस क्या है, जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, और पॉजिटिव वर्क डन की डेफिनेशन भी क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है दूसरी डायरेक्शन में, तो वहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव वर्क डन। सो दिस वाज योर आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ योर एनसीईआरटी कि तीनों जो डायग्राम दिए हुए हैं, कहां पे पॉजिटिव वर्क डन है, कब नेगेटिव वर्क डन होगा और कब जीरो वर्क डन होगा,
So please, student, you can note down. It is very important question. Generally, this question is being asked in the exam. इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. उसमें क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है उन दोनों के डायरेक्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन नेगेटिव है कि वर्क डन जीरो है. ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 18. फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कराऊंगा, 19 में कराऊंगा 20 एंड 21 भी. ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा. प्लीज नोट डाउन. हेलो स्टूडेंट, यू माइट हैव नोटेड डाउन. जल्दी से आप नोट करिएगा. देन क्वेश्चन नंबर 19, प्लीज नोट डाउन. You might have noted down, students. Question number 18. Question number 19 में करा रहा हूँ अभी. Question number 19 students. Question number 19 में रीड कर रहा हूँ. Statement. Question number 19 है. Sony says that the accelerations is an object. Acceleration in an object could be zero, even when several forces acting on it. Do you agree with this, with her, and why? Yes, we agree with that. क्यों? देखो स्टूडेंट, क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं और उनका नेट रिजल्ट जो है, अगर उनका जो नेट रिजल्ट है इज जीरो, अगर उनका नेट रिजल्ट जीरो है, देन देयर इज नो एक्सेलरेशन, देन देयर इज नो एक्सेलरेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर है इसका क्वेश्चन, दोबारा से पढ़ रहा हूं. Sony says that acceleration in an object could be zero, even when several forces are acting on it. Do you agree with her? Why? The answer हमारा है yes, we agree with this, because yes, we agree with the Sony statement, with the Sony statement, with Sony statement. क्यों हम एग्री हैं? ठीक है, if the net resultant of several forces, net resultant of several forces is zero, then there is no acceleration. Then there is no acceleration in the object. ठीक है स्टूडेंट, और देखिए कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? नेट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, नेट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय मास. ठीक है, आपने पढ़ा भी है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, और क्या है? A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 19. जल्दी से कर लीजिएगा नोट प्लीज. क्वेश्चन नंबर फर्दर, क्वेश्चन नंबर मैं 20 कराऊंगा, जल्दी से पहले नोट करिएगा. क्वेश्चन नंबर 19 को आप नोट करिएगा.
ठीक है स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 19. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 20 करा रहा हूं आपको, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है स्टूडेंट? फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। एनर्जी फाइंड करनी है किलोवाट आवर में, ठीक है। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय द 4 डिवाइसेस। 4 डिवाइसेस हैं और टाइम कितना है? 4 डिवाइसेस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और टाइम कितना है? 10 आवर्स है। 10 आवर्स हैं ऑफ 500 वाट ईच। वाट ईच कितने हैं आपके पास? डिवाइसेस कितने हैं? 4 है। टाइम दे दिया हुआ है आपको, किलोवाट आवर में एनर्जी आपको निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अभी क्या है, पावर इज इक्वल टू क्या था? W बाई टी और E बाई टी, ठीक है। और E किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू P इंटू T। अभी पावर देखिए, पहले आप क्या करेंगे, 4 अप्लायंसेस 4 डिवाइसेस दिया हुआ है, तो 4 डिवाइसेस की पावर कितनी होगी? 4 इंटू 500 कितना आ गया? 2000 वाट। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? अगर एक डिवाइस की पावर 500 वाट है, 4 की डिवाइसेस की कितनी हो जाएगी? इट इज 2000 वाट। इट इज 2000 वाट। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2000 वाट। और टाइम कितना दिया हुआ स्टूडेंट? 10 आवर्स। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 आवर्स है। अब ये वाट को किलोवाट में बनाएंगे, आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। सो इसको सॉल्व करिएगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 20 किलोवाट आवर, ठीक है। अगर किलोवाट आवर में पूछा गया तो आपका आंसर यहाँ है, ठीक है। और अदरवाइज देखिए 1 किलोवाट आवर को हमने क्या है, कहते हैं 1 किलोवाट आवर इट इज इक्वल टू 1 यूनिट। और अगर जूल्स में निकालते तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। फिर आप इस प्रकार से वैल्यू निकालते। अभी आपका आंसर क्या आएगा? 20 किलोवाट आवर, बिकॉज उसने पूछा क्या था? कैलकुलेट दी एनर्जी इन किलोवाट आवर, ठीक है स्टूडेंट। नोट करिएगा क्वेश्चन नंबर 20, प्लीज नोट डाउन। मैं दोबारा से इसको रीड कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट को मैं पढ़ रहा हूं दोबारा से। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर consumed in 10 hours by 4 devices of 500 each. यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइसेस है स्टूडेंट्स 4 और पावर क्या है? 500 वाट। 4 को 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो टोटल पावर आ गई, इसमें आ गई वाट में। वाट के किलोवाट बनाने के लिए 1000 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 2000 को मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। आवर्स 10 दिया हुआ है क्योंकि आंसर जो है वो पूछ रहा है किलोवाट आवर में। हम वाट में भी लिख सकते थे, बट वो आंसर क्या पूछ रहा है कि एनर्जी इन किलोवाट आवर, तो इसलिए हमने वाट के क्या बना दिए, पहले किलोवाट बना दिए और आवर से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने फार्मूला लिखा है एज इट इज, यू नो आल्सो कि फार्मूला ऑफ द पावर इज इक्वल टू, power is equal to rate of doing work, P is equal to W by T और E by T, और E is equal to P multiply with the T। पावर है 4 appliances 4 devices है 500 वाट, एक का है 5 into
जो 500 इंटू 4 2000 इंटू 10 2000 को मैंने किलोवाट में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, इसको सॉल्व किया आपने, तो आंसर आपका क्या आ गया 20 किलोवाट आवर इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ योर एनसीईआरटी। नोट करिएगा स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं 21, ठीक है। प्लीज नोट डाउन। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 मैं रीड कर रहा हूं। A free falling object eventually stops on reaching the ground. What happened to the kinetic energy? जैसे ही ग्राउंड पे पहुंच जाता है कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या है कि स्टॉप करता है, तो उसकी किनेटिक एनर्जी का क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर बनेगा स्टूडेंट? व्हेन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, व्हेन, आंसर लिख रहा हूं मैं, प्लीज नोट डाउन। व्हेन freely falling object eventually stops और क्या है, eventually stops on reaching the ground, on reaching the ground, its kinetic energy is transformed, its kinetic energy is transformed into sound energy, sound and heat energy। जो kinetic energy है स्टूडेंट, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। So this is the answer of your question number 20. With this we have completed all the question answers। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने सभी क्वेश्चन आंसर्स जो लेसन वर्क एनर्जी और पावर है, इस लेसन के मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया है और समझाया भी है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है, विद गुड हैंड राइटिंग, और उसको समझ से लिखना है, कंसेप्ट को, न्यूमेरिकल्स को, ताकि एग्जाम के समय आपको कोई भी मुश्किल ना आए। सो हमारा लेसन कंप्लीट है। फर्दर इसके और क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इफ एनीथिंग इज नॉट अंडरस्टूड, प्लीज यू कैन आस्क टू मी। फ्रॉम माय साइड ऑल द क्वेश्चंस जस्ट वी हैव डन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पे नहीं समझाया, नहीं, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं दिया हो, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है, प्लीज, कोई कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आया रिलेटेड विद दिस टॉपिक वर्क एनर्जी पावर, प्लीज यू कैन आस्क योर डाउट्स, ठीक है, पूछ सकते हैं आप। चलो स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट को कोई अगर क्वेश्चन है, प्लीज यू कैन आस्क टू मी।